होगी। उमेश शर्मा लाइव जुड़े ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो उमेश देश नूं नवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत। हरियाणा दी जंपल ने ते एक वड्डा नाम हरियाणा दा। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं और सबसे यंग एडवोकेट जनरल भी रहे हरियाणा के। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस पद को संभाला था। उसके बाद आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और इसी बार रूम में कुछ दिन पहले आके गए थे जस्टिस सूर्यकांत। पहले भी आते रहे हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर वकील भी लोग हैं जिनका तजुर्बा काफी है। सर, किस तरह से देखते हैं सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? देखिए, ये एक बहुत वैसी हस्ती है। एक हिसार जिले में पैटवाड़ गांव है जो कि यहाँ से कई बिलोंग करते हैं और खास करके मैं भी हिसार जिले का हूँ, तो इसलिए मैं इनको और इनके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत ही कर्मठ, शांत स्वभाव एवं नियम और कानून के पक्के व्यक्ति हैं। जहाँ तक इनका जो न्यायिक प्रणाली से संबंध है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो हमारे इस भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण न्याय ही नहीं बल्कि हर तरह का न्यायिक प्रणाली में सुधार भी करेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान उनको इस पद पर हमेशा के लिए नहीं बल्कि जो भी उनका समय है उसमें उनको पूर्ण सफलता दे और जो है न्याय प्रणाली को वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ? देखो जी, जस्टिस सूर्यकांत सब तो पहला तो बहुत बहुत उन्होंने मुबारਕਾਂ और बहुत ही खुशी की गल है कि पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट तो एलीवेट होके वो चीफ जस्टिस हिमाचल के बने और उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे गए और यंगेस्ट सीगे जदों वो इत्थे हरियाणे दे विच भी एजी बने और उन्हां दीयां जिन्नियां भी जजमेंट्स ने जां उन्हां दा जिन्ना भी अपने ला दे उपर जिहड़ा कंट्रोल है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हैगा। तो हमेशा सारे फैकल्टी जिन्ने भी साडे ला दे विच हैगे ने बार दे विच बड़ी रिस्पैक्ट है। सानू बहुत उम्मीद है कि वो अगे भी हिंदुस्तान दे इंडिया दे विच जिवें चीफ जस्टिस बने और बहुत वधिया न्याय देणगे और संविधान दी जो प्रथा हैगी उस दे मुताबिक रूल दे मुताबिक ही चलणगे। सानू ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ भी एक कहते हैं कि काफी अहम रहती है कि जो जजमेंट्स हो दे। हाँ, उनके जो भी आज तक जजमेंट आए हैं वो ऑलमोस्ट कभी चैलेंज नहीं हुए और जो समाज ने उसको जो है ना हर दृष्टि से सुधार की प्रति ले जाया गया है। मतलब एक समानता ही नहीं कहेंगे बल्कि एक ऐसा उन्होंने पाठ लेसन पढ़ाया है कि उस न्यायिक प्रणाली में या उनके जजमेंट के अनुसार हमेशा जो है ना उनको न्याय मिला है। इतना ही मैं कहूंगा कि एक सर होर गल है कि उन्होंने एक इशारा भी दिता है, कल परसों गल भी की उत्थे दिल्ली कि सिस्टम होर सुधारांगे, चाहे केसां नूं लिस्टिंग करन दा होए या स्पैशल केसां दा। देखो, जस्टिस सूर्यकांत का जो असीं देख रहे सी हाई कोर्ट दे विच भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਨਿਰਭਰ ਮਤਲਬ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ और लोगों दी भावनावां नूं देखते देखते रूल रेगुलेशन और जो संविधान है उसनूं भी देखते। तो सानू यही उम्मीद है कि वो इस दे विच होर बहुत वधिया सुधार लैके आउणगे। सिस्टम भी साडा डिजिटल हो रहा है, इस सिस्टम दे नाल चलते चलते होर भी सुधार आएगा। तो सारे लोगों को केस तो देखो जी करोड़ां केस ही पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्टां दे विच और इहदे वास्ते कोई ना कोई वधिया स्ट्रैटेजी बनाणगे तो बहुत वधिया होएगा तो और लोगों को इसका जल्दी जल्दी ताकि न्याय मिल सके। आप हिसार से हैं, वो भी हिसार के पैटवाड़, एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक इंसान, किस तरह से उनकी यादें आपको पता होगा हिसार के? हाँ, देखिए, ये मैं जब हिसार में कुछ टाइम के लिए पोस्टेड था तो उस टाइम इन्होंने इनके पिताजी मेरे पास आया करते थे ऑलमोस्ट, और वो भी समाज के कार्यों के लिए। तो मुझे ऐसा याद है कि जब इनके पिताजी यहाँ आया करते थे, कोई धर्मशाला वहाँ पर बनाई जा रही थी, तो मैंने सरकार के फंड से उनको अमाउंट तो शायद मुझे नहीं याद है, मेरे ख्याल से 10 लाख है या 15 लाख रुपए मैंने उनको दिया था। तो ये पूरा परिवार जो है ना
एक सामाजिक हित में संलिप्त है, और ना कि गांव में बल्कि जो सराउंडिंग उसमें, जब वो हिसार में वकालत भी करते थे तब भी उनका जो है ना एक स्पेसिफिक दृष्टिकोण रहता था कि भाई मैं किसी भी व्यक्ति को किस तरह से उसकी हेल्प कर सकूं, किस तरह से उसको न्याय दिला सकूं, ये उनका सर्वोपरि जो है ना प्रयास रहता था। तो समाज की दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से बिल्कुल साधारण परिवार है, बिल्कुल जिसे कहेंगे कि आपकी अभी अगर आपने देखे उनकी माता जी या वेशभूषा बिल्कुल भी पुरानी हरियाणवी कल्चर में ही रहती हैं। तो यही है कि एक मेहनतकश व्यक्ति है और उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। तो हम भी ये चाहेंगे कि भगवान उनको सुख, समृद्धि और शांति और सफलता दे, और आज के जो उपलक्ष्य में जो शपथ ली है उन्होंने बतौर मुख्य न्यायाधीश, उसमें हमेशा उनको सफलता प्रदान करें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को वकालत करते देखा, एडवोकेट जनरल बनते देखा, और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर है, वहां भी बनते देखा, और बार रूम में स्क्रीनिंग लगाई गई थी यहाँ पर बकायदा। और एक मैं आपको चीज और दिखाना चाहूंगा कि एक वो तस्वीर है, इस जो नया रेनोवेटेड बार रूम का उद्घाटन भी 2021 में जस्टिस सूर्यकांत ने ही किया था, 15 अक्टूबर 2021 को। ये देखिए जो एक प्लेट होती है जो फाउंडेशन रखी जाती है, ये वो तस्वीर है, देखिए न्यूली रेनोवेटेड बार रूम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसका भी उद्घाटन जो है, जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां पे इसका उद्घाटन भी तब जस्टिस सूर्यकांत ने किया था। और कुछ दिन पहले शपथ समारोह से तकरीबन हफ्ता पहले इसी बार रूम में जस्टिस सूर्यकांत आए थे, और भी यहाँ पर कई वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं जस्टिस सूर्यकांत की सोच को? इसी बार रूम से निकले हुए एक एडवोकेट जनरल रहे, वो यंगेस्ट एज रही, आज आप उनको चीफ जस्टिस बनते हैं। मैं पहले तो बहुत सारी गुड विशेस और कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो तब सर जो है एजी हरियाणा बने थे, तो इट वाज अ वेरी प्राउड थिंग टू सी कि इतने यंग जो है बन सकते हैं। तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, कि मुझे लग रहा था कि और सर की बैकग्राउंड भी जो है वो मुझे लगा था कि अगर सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल था। तो आई रियली विश हिम ऑल द सक्सेस, ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द गुड विशेस, एंड आई एम रियली रियली प्राउड कि वो इस बार से है और हमारी हाई कोर्ट से है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि काफी लैंडमार्क जजमेंट्स उनकी रही हैं, जिन्होंने उनको वकालत से जज बनते देखा, चीफ जस्टिस बनते देखा। और क्या आपने कुछ खास चीजें या लैंडमार्क की जजमेंट की बात करें, कुछ एक होता है कि जिससे मिलते थे एक बार उनका नाम भी याद तक उनको रहता था? मैंने तो उनके सामने कई केसेस किए हैं। तो सर पहले जो है मतलब सिक्योरिटाइजेशन बेंच में भी थे, बहुत सारी जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं। तो आई हैव अपीयर्ड बिफोर इट। तो मुझे हमेशा इनकरेजिंग ही लगा उनका, मतलब वो हमेशा यंगस्टर्स को और बहुत इनकरेज करते थे, और उनका माहौल भी कोर्ट में लाइट रहता था, मतलब ही इज वेरी विटी। तो बहुत ऐसा नहीं था कि कोर्ट में कभी लग के, जैसे हम यंगस्टर्स थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि डांट पड़ेगी या बहुत मतलब माहौल। तो ही वॉज कीपिंग द एनवायरनमेंट वेरी लाइट, और बहुत अच्छे से यंगस्टर्स को इनकरेज करते थे और मोटिवेट करते थे, और विटी भी थे बहुत। तो उनकी बातें मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। तो थैंक यू। तो काफी जो वकील हैं जो वकालत करते थे उनके साथ जब वो जज थे, तो एक माहौल यहाँ पर इस समय पंजाब हरियाणा का बार रूम में अलग है, क्योंकि इसी बार के वो सदस्य रहे हैं। 1985 में इस बार रूम के मेंबर बने, और सबसे यंगेस्ट एज इसलिए जिक्र करना जरूरी होता है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इतिहास में सबसे युवा एज 38 साल की उम्र में महज वो पंजाब हरियाणा के एडवोकेट जनरल बन गए थे, और उसके बाद वो जज बने, फिर चीफ जस्टिस रहे हिमाचल हाई कोर्ट के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बने, और आज उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कुछ दिन पहले भी यहाँ कर गए, सबको इन्वाइट कर गए। बेशक आपको आज बार रूम कम लग रहा होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 500-600 वकील इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और वहां पर खास तौर से ऑडिटोरियम में उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, और काफी उत्साह वकीलों में यहाँ पर नजर आया। जैसे एक और बुजुर्ग वकील है, उनसे भी बात करेंगे जैसे, और कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं आज जस्टिस सूर्यकांत की शपथ को? इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए कोई है ही नहीं। इस न्यायपालिका के लिए भी बहुत अच्छी और खुशी की बात है। ये एक गांव से उठ के
और हम तो इनको जब से ये यहाँ पे हाई कोर्ट में शिफ्ट हुए तब से एज ए वकील एज एडवोकेट जनरल, हम शिमला में जब चीफ जस्टिस बने थे तब भी हम गए थे। हमने उनको मजाक में बोल दिया कि सर आपको एक बार प्रधानमंत्री भी बनना है, ऐसा हमने बोल दिया उनको। अरे उनका पहले इस लाइन को पूरा कर लेते हैं, तो बहुत हंसे वहाँ। तो स्वभाव से, व्यवहार से, कानूनी ज्ञान से, सामाजिक व्यवहार से बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान की जमीन से पैदा हुए हैं गांव में, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, सिस्टम के बारे में सब इनको पता है। किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है। न्यायपालिका के लिए सबसे अच्छे चीफ जस्टिस बनेंगे, बहुत ही अच्छे। हमारे लिए तो पूरे देश के लिए खुशी की बात है। एक इंस्पिरेशन मिलती है यंग्स को कि जो एक गांव का लड़का पेटवाड़ से निकले, एक बनते बनते आज चीफ जस्टिस बने। बिल्कुल, यंग के पूरे समाज को एनकरेजमेंट, पूरे हरियाणा में खुशी की एक किस्म से वो है। बड़ा लोगों के दोस्तों के फोन आते हैं फील्ड से भी, वकील जो हैं वो भी मुबारकबाद देते हैं हमें। हम भी बहुत पहले से जानते हैं इनको, आज से थोड़ी। हम भी पास के ही जिले के, हम जींद के हैं, वो हिसार के हैं। हाँ, तो इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि इनमें कोई कमी है। हर लिहाज से फुल्ली। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो अच्छा हो, पॉजिटिव वे में हो, हालांकि काफी होंगे आप लोगों के पास। वैसे तो कितने बताएं, इनमें कोई कमी है ही नहीं। सारे इनको तो जहाँ जैसे मिलोगे ना, ये खुशी मिजाज में मिलेंगे आप, चाहे किसी भी सिचुएशन में मिले। हमेशा खुश रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। कभी कोर्ट में कभी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। इतने साल यहाँ जज रहे हैं और शिमला भी रहे हैं, सारी जगह जहाँ कहीं भी किसी ने आज तक, सुप्रीम कोर्ट में कितने साल से हैं ये, कभी भी किसी ने इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं सुना हमने कि इन्होंने किसी के साथ कोई। तो सो ही नाइस जेंटलमैन, मतलब ही वुड बी गुड चीफ जस्टिस। कैसे देखेंगे आप आज तारीफों के पुल हैं जरूर बाकी, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी रही है। मैं आपसे यही आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं भी इसी बार का मेंबर हूँ 96 से। तो सूर्यकांत जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो अभी नए अपने मुख्य न्यायाधीश के पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ भी जो उन्होंने जहाँ भी काम किया है, जैसे हम उन्होंने एडवोकेट जनरल हरियाणा के पद पे भी काम किया है और न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है, तो हमेशा खुश और कूल माइंड, बिल्कुल शांत स्वभाव से फैसले कोर्ट के करते हैं, कभी भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं। तो मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि वो हर जगह अच्छा ही करेंगे और हमारे सभी बार के साथियों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है। यही मैं आपसे लगता हूँ। और भी बार के यहाँ मेंबर हैं जिन्होंने सूर्यकांत जी को आज चीफ जस्टिस बनते देख रहे हैं। एक बड़ा अच्छा लगता है कि जो इंसान यहाँ से निकला हो आज वो सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर। हाँ, ये ऐसा फील होता है कि कोई भी गांव में पढ़ के देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। ये हमारी डेमोक्रेसी का कमाल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सभी रूरल, मतलब गरीब बैकग्राउंड के हैं। इससे हर सिटीजन को ये लगता है कि यदि वो बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। तो मैं भी हिसार में पढ़ा हूँ, वो भी हिसार में पढ़े हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो बार रूम में इस समय खुशी का माहौल है, क्योंकि एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे और देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और ये जो बार आज आप देख रहे हैं, अलग एक माहौल इस बार में नजर आ रहा है। जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो हिसार से, क्योंकि वो हिसार जिले के पेटवाड़ के एक गांव से हैं, वहां से हैं, तो इनसे बात क्या हाल, किस तरह से आप देखते हैं सुरेंद्र जी के आज सूर्यकांत जी को चीफ जस्टिस बनते हैं? मैं सर्वेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट। देखो, मैं आज बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो इस बार के मेंबर होते हुए, मुझे आज भी याद है कि मैं उनकी कोर्ट में पहली बार एक बार पेश हुआ था, तो केस में दम नहीं था, तो जाते हुए मुझे डर लग रहा था क्या होगा, लेकिन गए अंदर, कोर्ट में बहस करी और जज साहब ने 2-3 क्वेश्चन पूछे, हमने जवाब दिया, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, तो इतनी खुशी हुई थी ना कि आज उस दिन को मैं भूल नहीं सकता। वो ऐसे जज थे कि मतलब उनकी कोर्ट में कोई भी नया वकील जाता था, डरता नहीं था, निसंकोच जाते थे कि हम जाएंगे तो जज साहब से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और उनकी कोर्ट में एक खासियत ये थी ना कि अगर केस डिसमिस हो जाता था ना तो हम खुशी से आते थे। जैसे आप कोर्ट में जाओ ना, डिसमिस होता है, यार केस अच्छा था, डिसमिस हो गया, बड़ा मतलब मन हताश होता था। लेकिन उनकी कोर्ट में केस डिसमिस हो जाता था ना तो खुशी से आते थे कि हमें पता था हमारा केस में कुछ दम नहीं था और केस इसलिए डिसमिस हुआ। तो मैं जस्टिस सूर्यकांत साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, पूरे परिवार को उनके, कि आज देखो छोटे से परिवार में जन्मे हुए आज कहां तक पहुंच गए। एक उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि एक आम
इंसान भी वहां तक पहुंच सकता है अगर मेहनत करे, मेहनत के दम पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं इस बार में आज रौनक है, इस बार में आज खुशी है। जो लोग जस्टिस सूर्यकांत के साथ, क्योंकि इसी बार के वो सदस्य रहे हैं, यहां से वकालत शुरू की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, एडवोकेट जनरल रहे हरियाणा के, फिर जज बने, फिर उसके बाद जो आज वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर सुशोभित हुए, तो अलग एक जोश है वकीलों में, अलग एक उनके साथ जो यादें हैं वो साझा कर रहे हैं। और कार्यकाल चाहे वो बतौर जज रहा, चाहे एडवोकेट जनरल रहा, हर एक इंसान का कहना है कि कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है।